मंगल यानी मार्स सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह जिसके सतह पर आयरन ऑक्साइड काफी अधिक मात्रा में है, जिसके कारण इसका रंग गहरा लाल है। मार्स का वातावरण बहुत ही पतला होने के साथ साथ ठंड तथा धूल से भरा हुआ है। पृथ्वी की तरह मार्स पर भी ऋतुएं बदलती हैं। पोलर आइस कैप घाटियां तथा विलुप्त होती ज्वालामुखी इस बात का प्रमाण देती है कि मंगल एक गतिशील ग्रह है तथा यह अतीत में और भी अधिक सक्रिय था। मंगल हमारे सौर मंडल में एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां हमने रिसर्च के लिए रोवर्स भेजे हैं। वर्तमान में नासा के 2 रोवर क्यूरोसिटी और परसिवरेंस रोवर मंगल के सतह पर खोज कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसी तस्वीरें देखेंगे जो क्यूरोसिटी रोवर ने मंगल की सतह पर लिया था। साथ ही साथ हम उन तस्वीरों के बारे में जानने की भी कोशिश करेंगे। पाँच फरवरी 2017 को क्यूरियोसिटी रोवर के द्वारा लिए गए इन तस्वीरों में माउंट शार्प के उत्तर पश्चिमी किनारे पर बैगनॉल्ड ड्यून फील्ड में एक रेखीय आकार के तरंगों की लंबी पंक्तियां दिखेंगी। अगली तस्वीर में 2 विभिन्न प्रकार के लहरों को देखा जा सकता है। इसी जगह पर क्यूरियोसिटी ने लहरों का अध्ययन किया था तथा रेखीय आकार के टीलों की जांच भी की थी। इसमें लंबी लहरों के शिखर कुछ मीटर की दूरी पर स्थित हैं। मंगल पर मध्यम स्तर के सक्रिय रेत के टीलों में यह विशेषता थी कि ये अर्धचंद्रमा के आकार के थे। इस प्रकार की लहरें पृथ्वी के रेत के टीलों पर नहीं देखी जाती हैं। इस तस्वीर में जो आपको रेत का टीला दिखाई दे रहा है उसका नाम आइरेजन हिल है और इसकी ऊंचाई मंगल की सतह से लगभग 16 फीट है। रोवर ने मास्टर कैम का उपयोग करके 41 तस्वीरों को मर्ज करके ये तस्वीर डीप स्पेस नेटवर्क के माध्यम से पृथ्वी पर भेजा था। ये तस्वीरें रोवर के कैमरे से 46 फीट तथा 85 फीट दूर पहाड़ी की आधार की विशेषताओं को दर्शाता है। अगली तस्वीर वेरा रूबिन रीज की है। क्यूरियोसिटी के लैंडिंग से पहले नासा के वैज्ञानिकों ने इस जगह को क्यूरियोसिटी के लिए सबसे पसंदीदा स्थान बताया था और ठीक उसके 5 साल के बाद रोवर ने इस स्थान का इमेज लिया था। ये तस्वीर 23 तस्वीरों को मर्ज करके बनाया गया है। ये तस्वीरें वेरा रूबिन रीज बनाने वाली चट्टानों का विवरण दिखाती है। माउंट शार्प की निचली ढलानों पर स्थित यह विशिष्ट स्थलाकृति हेमेटाइट तथा आयरन ऑक्साइड मिनरल्स की उपस्थिति का संकेत देता है। इस तस्वीर से ये पता चलता है कि वेरा रूबिन रीज के निचले हिस्से को बनाने वाली चट्टानों को कई इंच मोटी अलग अलग चट्टानों के परतों को क्षैतिज क्रम में रख के बनाया गया है। वैज्ञानिक ऐसी तस्वीरों का उपयोग प्राचीन वातावरण को निर्धारित करने के लिए कर रहे हैं जिनमें इन चट्टानों को जमा किया गया था। ये तस्वीर दर्शाती है कि रोवर के मास्टर कैम पर उपलब्ध विशेष फिल्टर का उपयोग चट्टानों में खनिजों की उपस्थिति को कैसे प्रकट कर सकता है। ये तस्वीर हेमेटाइट ढूंढने के लिए चुने गए 3 फिल्टर के माध्यम से ली गई बहुत सारी तस्वीरों का एक संयोजन है। इसमें दर्शाया गया बैंगनी रंग आयरन ऑक्साइड को दर्शाता है। ये चट्टान जिसका नाम क्रिसमस कोव है, इसमें हेमेटाइट की मात्रा बहुत कम प्रतीत हो रही थी, लेकिन रोवर ने डस्ट रिमूवल टूल की मदद से इस चट्टान को लगभग 2.5 इंच तक स्क्रब किया। तब जाके रोवर को पता चला कि हेमेटाइट की उपस्थिति मोटी धूल के परत के नीचे थी। क्यूरियोसिटी द्वारा लिया गया ये सेल्फी भी वेरा रूबिन रीज का है, जिसकी पिछले कुछ महीनों से क्यूरियोसिटी जांच कर रहा था। इस तस्वीर को रोवर्स के मार्स हैंड्स लेंस इमेजर द्वारा ली गई दर्जनों तस्वीरों से इकट्ठा किया गया था। इस दृश्य में आपको रोवर की न तो कोई भुजा दिखेंगी और न ही कोई कैमरा। ये तस्वीर पैराबोलिक दर्पण की सहायता से लिया गया है। ये पैराबोलिक दर्पण क्यूरियोसिटी के रसायन विज्ञान और कैमरा उपकरण का हिस्सा है। क्यूरियोसिटी द्वारा लिया गया यह तस्वीर माउंट शार्प पर ऊपर की ओर दर्शाता है। इस तस्वीर के केंद्र में फैला हुआ एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मिट्टी की चट्टानें हैं और इन मिट्टी की चट्टानों को खोजने के लिए वैज्ञानिक उत्सुक हैं। इन मिट्टी की चट्टानों को बनाने में पानी की भूमिका पर अतिरिक्त प्रकाश डाला जा सकता है। माउंट शार्प गेल क्रेटर के बीच में स्थित है, जिसका व्यास लगभग 96 मील है। यह टीला जिस पर क्यूरियोसिटी 2014 से चढ़ रहा है संभवतः मंगल के प्राचीन इतिहास में विभिन्न समयों पर पानी की उपस्थिति में बना है। मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए यह आदर्श स्थान है, जिससे ये पता चलेगा कि अरबों साल पहले पानी ने मंगल ग्रह की रहने की क्षमता को कैसे प्रभावित किया था। तो अगली वीडियो में हम गेल क्रेटर के बारे में बात करेंगे तथा उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे।
जैसे कि नासा ने गिल क्रेटर को अपना लैंडिंग साइट क्यों चुना था, तथा अभी तक नासा ने गिल क्रेटर से क्या इंफॉर्मेशन प्राप्त किया है।